दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पत्रकारिता करने वाले लोग जानते हैं कि पत्रकारिता कितनी कठिन है, लेकिन अगर पत्रकारिता को बेचने वाले लोग पत्रकारिता में उतर आए तो उन्हें पत्रकारिता कुछ अलग तरीके से देखने को मिलती है और वो मौजूदा समय में ललितपुर में देखने को मिल रही है। लगातार पत्रकारिता को कलंकित कर देने वाले वाक्य ललितपुर में सामने आ रहे हैं और इसको लेके लोग तरह तरह की चर्चाएं भी कर रहे हैं। आज के समय में जनता के मुद्दे कम और खुद के व्यापार बिजनेस को संरक्षण देने के लिए पत्रकारिता में लोग उतर रहे हैं। लगातार ये परिवेश लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कलम के धनी जब अड़ जाते हैं तो पता भी चल जाता है जनता के लिए और उन माफियाओं के लिए जो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के गोरख धंधे तो चलाते ही हैं, साथ साथ माफियाओं को भी संरक्षण देने का काम करते हैं। उनका भी काला चिट्ठा जनता के बीच में आ ही जाता है। दोस्तों, माफियाओं को लेकर मौजूदा सरकार लगातार कार्रवाइयां कर रही है और कहीं ना कहीं उसी का कारण है कि सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन माफिया कौन? वो माफिया जो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। विपक्ष को कुचल देना ही क्या माफियाओं पर कार्रवाई के तौर पर देखा जाता है? जबकि मौजूदा समय में माफियाओं की एक नई कैटेगरी सामने आई है और वो माफिया लगातार हर पार्टी में मजबूत होते हुए नजर आते हैं, जिनमें से कुछ अधिकारी, कुछ नेता और कुछ पत्रकार शामिल होते हैं। एक माफिया जो माफियागिरी करता है उसको संरक्षण देने वाले लोग भी कहीं ना कहीं माफिया ही होते हैं और हमें उनको माफिया की तरह ही देखना चाहिए, जो आज के समय में समाज को कहीं ना कहीं खोखला करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये लोग व्यक्ति इतने पावरफुल होते हैं, ना तो इनको कानून का डर होता है, ना ही किसी भी सरकार का डर होता है। लेकिन जब किसी कलमकार के साथ वो फंस जाते हैं, वो भी कलम का धनी हो, तो फिर कहीं ना कहीं कलई खुलती हुई नजर आती है और ललितपुर में ये सब इस समय होता हुआ नजर आ रहा है। वो कितना ही बड़ा सत्ता संरक्षक माफिया हो, उस पर कार्रवाइयां सुनिश्चित की जा रही हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाइयां होती हुई नजर भी आ रही हैं। दोस्तों, एक चीज और आपको बताते चले कि जब माफियाओं की बात होती है तो माफिया को संरक्षण देने वाले लोग भी माफिया ही होते हैं और उन माफियाओं को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। चाहे वो समाज से जुड़े हुए ऐसे लोग जो समाज से भी लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन इन माफियाओं के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाता है। ना ही पत्रकार आवाज उठाता है, ना ही नेता आवाज उठाता है और ना ही अधिकारी कार्रवाई करने की हिम्मत करता है, क्योंकि सब लोगों की साठगांठ इन पर चलती है। जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी के करीब ये लोग पहुंच जाते हैं और अपनी रोटियां सेकने लगते हैं और अपने अपने माफिया को संरक्षण देने का काम करते हैं। सबसे बड़े माफिया तो ये हैं जिन पर कार्रवाई अभी तक मौजूदा सरकार नहीं कर पाई है। राजनीतिक माफियाओं की तो कमर तोड़ चुके हैं, वो भी किसी पार्टी विशेष के हों तब। लेकिन अगर सत्ता संरक्षक माफिया जो हर पार्टी की सरकार में सत्ता संरक्षक हो जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से नेता या अधिकारी बचा ही ले जाते हैं और वो भी देखने को मिला है। ललितपुर में ही कुछ ऐसा हुआ है जो कहीं ना कहीं पत्रकारिता को कलंकित करता है। पत्रकारिता के साथ साथ उन सभी कलम के धनी लोगों को कलंकित करता है जो लगातार पत्रकारिता की आवाज उठाते हैं और उनको कहीं ना कहीं कुछ लोग मिलकर बेच देते हैं। पत्रकारिता को बेचने वाले या पत्रकारिता को बेचने वाले इन लोगों पर न तो समाज आवाज उठाती है, ना ही नेता आवाज उठाते, ना ही अधिकारी आवाज उठाते और ना ही खुद पत्रकार आवाज उठाते हैं, ना ही पत्रकारिता से जुड़े हुए संगठन आवाज उठा पाते हैं, क्योंकि ये लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़ के केवल माफियागिरी करने के लिए पत्रकार बने घूमते हैं। और इसका सच जीता जागता उदाहरण इस समय ललितपुर जिले की मौजूदा घटनाक्रम कहीं ना कहीं व्याख्यान कर रहे हैं। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो यह बताते हैं कि कानून अभी भी है और कानून का राज लगातार कायम रहेगा, चाहे न्यायालयिक प्रक्रिया के माध्यम से ही सही आवाज उठे, कार्रवाई हो, लेकिन होती ही है। अधिकारी कब तक संरक्षण दे लेंगे? हाई कोर्ट में कुछ पिटीशन डली और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई अमल में आ रही है। इसके साथ साथ ललितपुर के एक बड़े घटनाक्रम को लेकर भी हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जा रही है, जिसमें पत्रकारिता को कलंकित कर देने वाले वाक्य का भी हाई कोर्ट के सामने पूरा घटनाक्रम रखा जाएगा, उसका भी जिक्र किया जाएगा और देखते हैं हाई कोर्ट
इस कलंकित कर देने वाली पत्रकारिता के बारे में क्या कहते हैं, मौजूदा पत्रकारिता के बारे में हाईकोर्ट की तरफ से किस प्रकार की टिप्पणी आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ललितपुर में पत्रकारिता को बेचने वाले, ललितपुर में पत्रकारिता को कलंकित कर देने वाले ऐसे दलालों पर ललितपुर के जो भी तमाम पत्रकारिता के संगठन है वो कार्रवाई कब करेंगे, कब तक खामोशी बरतेंगे, ये देखने वाली बात होगी। ललितपुर में माफियाओं का चेहरा बेनकाब होने लगा है, चाहे वो पत्रकारिता से जुड़े हुए संरक्षक या पत्रकारिता से जुड़े हुए ऐसे लोग जो पत्रकारिता का चोला ओढ़ के माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। कुछ समय में मेरे देखते देखते 3-4 साल के अंदर अंदर ऐसे ऐसे लोग पत्रकारिता में आए हैं जो बड़े पैमाने पर अनलीगल एक्टिविटीज में शामिल हैं, या फिर ऐसे माफिया जो सरकार की कार्रवाइयों से डर गए और वो माफिया पत्रकारिता का चोला ओढ़ के अपना गोरख धंधा चलाने लगी। इन सबके चेहरे बेनकाब होने वाले हैं, एक एक करके सबके चेहरे बेनकाब होंगे और हकीकत आप लोगों के सामने आएगी। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरा उत्साह भी बढ़ाते रहिए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।